क्वेश्चन नंबर 2 आंसर तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो मैंने बता दिया है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं अभी आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसके से रिलेटेड है C2 और C3 जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन, इसमें आपको बताना है इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है अनुष्का, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए? यस सर। ठीक है, ऑप्शन ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, सभी वही सी कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मैं जब तक कि आपको बताऊंगा नहीं, आपको नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप भर देना, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीजें दे रखी है उसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने करा कुछ कुछ। ओके, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने आइसोमरिज्म डिटेल में पढ़ा ही नहीं है, हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? C3H9N। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कि मैं 3 कार्बन की मेरी चेन बना देता हूँ जो हर बार करता हूँ, और लास्ट में NH2 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो भी बचा है वो लिखता जाऊंगा कि CH3। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लूंगा CH2, और यहाँ पर भी मैं CH2 ले लूंगा। ओके, अब ये मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बराबर हो रहा है 3 + 2 + 2, तो ये हो गया 4 7 9। तो यहाँ 9 हाइड्रोजन हो गए हैं, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं मतलब कि यहाँ पर मैं सारी स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूँ। ठीक है, तो टोटल मतलब कितने बन सकती है? तो पहला तो एक चीज तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये कहाँ लग जाए? ये यहाँ पर लग जाए सेकेंड पॉइंट पर, NH2। ओके, तो ये हो गया NH2, तो ये 2 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर हो गई इस फॉर्मूले की? टोटल स्ट्रक्चर हो गई 2। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है एंड द प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन वाली कितनी स्ट्रक्चर हो गई है? तो प्राइमरी अमाइन हम चेक कर लेते हैं, ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? प्राइमरी। ओके, ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। ठीक है, बस ये चीज नहीं, आपको, ये भी प्राइमरी है इसका। अरे नहीं ये सेकेंडरी है, सही बोले तुम। यहाँ पर क्या है बच्चों, कैसे देखते हैं? ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन कितने से कनेक्टेड है वो देखते हैं। तो आपको जो चेक करना था वो यही करना था कि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो इसलिए ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर 2, प्राइमरी जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइन का, वो कितने हैं? तो 1 है, तो 2 और 1 कुछ इसका आंसर हो रहा है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 और 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2। और फिर ये प्राइमरी वाले कार्बन पे कौन कनेक्टेड होगा, तो वो हो जाएगा 1। अब वही सेम क्वेश्चन वापस यहाँ पर पूछ लिया है C4H10O में। तो यहाँ पर पहले पूछा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कितने होंगे, तो पहले हमको ड्रॉ करने पड़ेगा बच्चों इसमें भी। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ। अब ये C4H10O है, तो पहले हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? 4 कार्बन की चेन और लास्ट में OH लगा देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गई, एक स्ट्रक्चर ये हो गई कि ये आपने ऐसा करा, और एक जो आपको OH लगाना था, ठीक है, आपने OH यहाँ पर लगा लिया। ओके, ये 2 स्ट्रक्चर होने के बाद एक और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम चेन कम कर देते हैं, तो 3 कार्बन की चेन ली। ठीक है, और फिर ऊपर भी एक मतलब कि आपने लगा दिया C। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर साइड एक C लगा दिया आपने, और अटैच कर दो, तो ये अटैच हो गया यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर क्या करोगे? OH, तो OH कहाँ कहाँ हो सकता है? तो OH एक यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, और एक OH जो है सेम ऊपर वाली स्ट्रक्चर में बीच में भी अटैच हो जाता है। तो ये 3 कार्बन की चेन,
और ऊपर कार्बन है और एक नीचे कार्बन, तो ये ऊपर कार्बन और नीचे OH, तो ऊपर कार्बन नीचे OH, नीचे OH, तो ये हो गया आपका सिंपली। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इसमें से प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन कौन कितनी है वो मुझे कैलकुलेट तो करके बताओ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कितनी है। सर 2 है सर प्राइमरी। ओके, 2 है, कौन कौन सी है? सर वो C4OH और वो सेकंड वाला उसके सामने वाला। ये वाली। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों हो गई आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितनी है? ये वाली कौन सी है, ये वाली? ओनली 1 सेकेंडरी है सर वो। सेकेंडरी सर। ओके, ये कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी सर। टर्शरी। ओके, तो नंबर ऑफ प्राइमरी, रेशियो सेकेंडरी, फिर रेशियो, अरे रेशियो है रे भाई, रेशियो टर्शरी। तो प्राइमरी ही आपकी 2, ठीक है, सेकेंडरी थी 1 और टर्शरी थी 1, तो 2:1:1 कोई सा रेशियो आना चाहिए आपका। तो 2:1:1 कहीं आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है सी ऑप्शन में, तो यही हो गया राइट। ओके, IUPAC नेम बताओ अब इसका क्या होगा, आज ही पढ़ा है। ठीक है, ओके, आंसर इसका देख लेते हैं। सिंपली मेरी ये कार्बन की मेन चेन हो गई। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 1 2 3, ओके, 1 पे है, 2 पे। ओके, अब जब मेरा 1 कार्बन में इसको देता हूँ, 2 इसको देता हूँ, तो 1 पे हो जाएगा मेरा अमाइन, 1 पे अमाइन और 2 पे मतलब डबल बॉन्ड, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी 13 की, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें से जो सही नेमिंग करी है, ठीक है, वो सिर्फ इसकी स्पाइरो कंपाउंड की करी है कि स्पाइरो 36 डेकेन है। ठीक है, 10 कार्बन की ये चेन है, यही चीज सही दिख रही है। बाकी मैंने कोई सी भी चीज चेक नहीं करी, सबसे सिंपल मुझे यही लग रहा था, मैंने इसको ही चेक करा और इसका नाम सही था, तो मैंने बी ऑप्शन ठोक दिया। ओके, चलो ठीक है, अब आगे वाला देख लेते हैं। ओके, बीच में मैंने कुछ छोड़ा है, वो मेरे पे विश्वास करो, बाद में करेंगे। ओके, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ओके, एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है इन चारों में से? एसीटोन होता है CH3 COO CH3, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड हो तो मतलब ये कीटोन ग्रुप था, तो प्रोपेनॉन। ओके, क्लोरोफॉर्म, जो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई थी, जो बेसिक में मैंने आपको पहले कुछ PDF भेजे थे। ट्राइक्लोरोमीथेन। बस फैंटास्टिक, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। नाक में सूंघा देते हैं तो बेहोश हो जाते हो। ओके, वुड स्पिरिट जो है, ठीक है, वो छोड़ दो, वो नहीं हो पाएगा। डाइमिथाइल एसिटाइलाइन, यहाँ पर मुझे कुछ डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? ABCD में, सॉरी PQRS में। 2 ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल। ओके, जो बचा हुआ वुड स्पिरिट है वो आ जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, तो वुड एक्चुअली जो स्पिरिट रहता है, स्पिरिट ही आपका मिथेनॉल होता है। ठीक है, जिससे हम आग एक्चुअली जलाते हैं, स्पिरिट होता है ब्लू कलर का। ओके, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। C6H12 कौन सा कंपाउंड होगा वो? साइक्लोहेक्सेन। फैंटास्टिक, साइक्लोहेक्सेन। देन यहाँ पर एक है CnH2n, वो क्या हो जाएगा? Alkenes. अल्कीन। Alkenes. ओके, CnH2n + 2 क्या हो जाएगा? अल्केन। पैराफिन। अल्केन। Alkenes. ठीक है, ये दोनों एक ही है। एल्केन, एल्केन्स जो होते हैं वही आपके पैराफिन्स भी होते हैं। देन आपका CnH2n - 2, अल्काइन। Alkynes. अल्काइन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेमिंग करो।
ब्रैकेट में जो हम यूज करते हैं क्या करते हो बताओ, यहाँ इसका क्या होगा? 430 430 430, तो ऑप्शन ये हो गया 430। ओके, उसके बाद बी ऑप्शन में चेक करो, यहाँ पे क्या होगा? 440 ओके 1 2 3 4, तो 440। ओके, उसके बाद सी का बताओ। 321 2 sorry 320 340, ठीक है 320, बीच में कुछ भी नहीं है तो 320। ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन। 321 ओके, ठीक है, बीच में कॉम्प्रहेंशन था, बहुत अच्छी चीज थी। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 कार्बन आपने चूज करे और 1 2 3 पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और आगे लिख दिया सिंपली प्रोपेन, तो ये सही है। ओके, अब यहाँ पर CN होता तो ये भी हो जाता 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं इसको या फिर साइनाइड बोलते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल सिंपली। अगर यहाँ पर नीचे अगर CHO होता, ठीक है, CHO लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप सिंपली बोल दोगे 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बन एल्डिहाइड, ठीक है। ये कैसे पता पड़ा? तो ये यहाँ से पता पड़ा, एसिड ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाता हूँ, एल्डिहाइड है तो कार्बन एल्डिहाइड लगाता हूँ, CN है तो कार्बन नाइट्राइल लगाता हूँ, और अमाइड है तो कार्बो अमाइड लगाता हूँ सिंपली। ओके, अब इसका नाम बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। हाँ सर, ऑप्शन सी। ठीक है, बाईसाइक्लो 221, तो पहले यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बीच में 1 है, तो 221 इज द राइट वन। यस सर। ओके, यहाँ पर 2 नंबर में बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, यहाँ पर मेरे को 3 कार्बन दिख रहे हैं, स्पाइरो में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है, तो 130 जिसमें भी आ रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बायोसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, स्पाइरो में इंक्रीजिंग, तो BCD, ठीक है, बायोसाइक्लो BC, और वहाँ जो ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग होता है, तो BCD याद रखना, और स्पाइरो में SI याद रखना, स्पाइरो में इंक्रीजिंग होता है इसलिए स्पाइरो इंक्रीजिंग SI। ओके, फिर यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, अब ये कंपाउंड के आपको मोर देन करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं ये फाइंड आउट करना है। क्या बी करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, डी करेक्ट है, तो बस ये दोनों ही करेक्ट है। यस सर। करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है इसकी? बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ए सर। ऑप्शन ए। A sir ए सर। ओके, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ये यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन 3 दे रखा है, ये भी अच्छे पढ़ने लायक चीज है। ठीक है, आपको अगर IUPAC के अगर अभी तक समझ में नहीं आई है नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो ये वाला पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना, इसको एक कॉपी में लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, कुछ यहाँ पर लोअर साइड दे रखे हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग कैसे सिलेक्ट करना है, ये कौन सी नंबरिंग लोवेस्ट सही रहेगी वो यहाँ पर बता रखा है। ABCD में से कौन सी सही होगी बताओ? ओके, सिर्फ क्वेश्चन ए और बी देखना बस। एक ए में नंबरिंग हुई है लेफ्ट बी। से राइट, और बी में हुई है राइट से लेफ्ट। सर ऑप्शन बी। सर ए। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए।
ओके, ये नंबरिंग हुई है लेफ्ट से, ये नंबरिंग हुई है राइट से। अगर नहीं पता चलता है तो सबको नंबर जोड़ दो, सबसे कम नंबर जिसमें आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। किसमें आ रहा है सबसे कम नंबर, लोवेस्ट सम किसमें आ रहा है? A. ऑप्शन ए। बस तो ए। बस तो ऑप्शन तो वही आंसर है। ओके, अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ मुझे फटाफट। A option. ओ सॉरी सर सॉरी 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 सर ऑप्शन ए सर। हाँ सर टाइम हो गया, अभी छोड़ दो ना, हमारी फिर से 3 बजे क्लास है और सुबह से 8 बजे से बैठे हैं सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यही सेशन ऑफ करता हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप देख लेना, होमवर्क है आपके लिए। आंसर नीचे दे रखे हैं, हाँ दे रखे हैं। चलो ठीक है, आप ये खुद कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, ठीक है। 4 में एक्चुअली क्या है, जब तक कि आप वो, अरे मॉलिक्यूलरिटी बढ़ गई, मोलर मास निकालना आ गया बच्चों? यस सर। ओके, हाँ सर। CH4 का कितना मास होता है? 16। अरे C का होता है 12, H4 का होता है 11111, तो ये हो जाता है 16। ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का होता है 32। वैसे ही ये पूरा कंपाउंड लिखना, इसका एक स्ट्रक्चर बनाना C4H10O9 करके, और फिर जिसका जितना एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। सी ऑप्शन आ जाएगा शायद, या फिर बी आएगा। चलो ठीक है, यही क्लास में सी है सर। यही क्लास में एंड करता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। Bye, sir. Hi, sir.